हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त और बढ़िया। चलो आज के इस सुपर डुपर क्लासेस और एनर्जेटिक क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये क्लास होने वाला है बच्चा थर्ड फंक्शनल ग्रुप है, ये ईथर नाम है इसका। ठीक है, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है बच्चा ईथर और ये थर्ड फंक्शनल ग्रुप है। मैंने फर्स्ट आपको पढ़ाया, सेकंड फर्स्ट में आपको मैंने पढ़ाया था हेलोएल्केन, सेकंड में बच्चा मैंने आपको मैंने क्या पढ़ाया, अल्कोहल पढ़ाया था। ठीक है, और थर्ड में हम बात करेंगे बच्चा ईथर की। ओके, तो सबसे बात पहले देखते सर ईथर का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए। तो बच्चा ईथर का फॉर्मूला माइंड में सेट करो, ROR। सर आर दो बार आ रहा है, क्या मतलब है इसका? सबसे पहले आर बता दीजिए क्या है। मैं फर्स्ट लेक्चर से ही आर बताते आ रहा हूं, फिर से एक बार बता देता हूं। आर जो है ये आपका एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, आर क्या है बच्चा? एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन, दैट इज नोन एज एल्काइल ग्रुप। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मेथेन होता है CH4, एक हाइड्रोजन हटा दो CH3 कर दो, ये हो जाएगा मिथाइल। ठीक है, एथाइल का फॉर्मूला होता है बच्चा C2H6, एक हाइड्रोजन हटा दो C2H5 हो जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा एथाइल। सिंपल सी बात है। तो मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, मतलब ये बने कैसे हैं कि एल्केन का जब उनका सीरीज रहा होगा ना, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हर जगह तो आर मतलब आप मेथाइल मैंने कहीं यूज किया तो आपके माइंड में बस एक ही क्वेश्चन आता होगा, क्या सर मतलब यहां पे मेथाइल ही हो सकता है क्या, एथाइल नहीं हो सकता क्या, कोई दूसरा ग्रुप नहीं हो सकता क्या? तो इसी वजह से आप लोग क्या करिएगा, मैं क्या करूंगा कि आर लिख दिया जाता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं बच्चा, आर लिख देते हैं ताकि इससे पता चल जाता है कि मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकती है। तो क्या हुआ, इसमें दो आर है बच्चा। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं है कि दोनों आर एक जैसे ही हों। अगर यहां पे CH3 लूं तो कोई जरूरी नहीं है कि ये भी CH3 ही हो, कोई अलग हो सकता है। इसी वजह से बच्चा मैंने यहां पे R डैश किया है। ठीक है, आप लोग भी कॉपी पे करिएगा, ये है R, ये है R डैश। अगर दोनों को R कर दूंगा तो एक R की जगह मैं अगर CH3 लिखूंगा तो यहां पे भी CH3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि बोलोगे सर आपने ही तो बोला कि R की मैं CH3 ले रहा हूं। तो इस वजह से मैंने क्या कर दिया, एक जगह R और एक जगह R डैश। R के लिए CH3 कर लूंगा और R डैश के लिए एथाइल मतलब C2H5 कर लूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब तो सर फंक्शनल ग्रुप तो पता चल गया। ईथर का फॉर्मूला होता है ROR या ROR डैश। ठीक है, सिंपल सा ईथर का फॉर्मूला ROR या ROR डैश। अब IUPAC नाम लिखने का सिस्टम बताइए जरा। देखो, IUPAC लिखने के लिए बच्चा एल्क ऑक्सी एल्केन लगेगा। फिर से सुनो, एल्क ऑक्सी एल्केन अपने माइंड में सेट करना। ठीक है, एल्क ऑक्सी एल्क एन, एल्क ऑक्सी एल्क एन। अभी मैं इसको फॉलो कराता हूं, एग्जाम्पल नीचे है। ठीक है, पहले अपने माइंड में डाल लो कि एल्क ऑक्सी एल्क एन। एक चीज और, कीप स्मॉलर एल्काइल ग्रुप विथ ऑक्सीजन। जो छोटा वाला अल्काइल ग्रुप होगा ना, ऑक्सीजन उसके साथ रखना। बात को समझो, जो छोटा वाला जैसे मेथाइल और एथाइल, एक जगह मैंने ले लिया मेथाइल, एक जगह ले लिया मैंने एथाइल। तो ये जरा बताइए आप कि मेथाइल छोटा होता है कि एथाइल? किस में कार्बन कम होते हैं? तो कहोगे, तुरंत दिमाग में बोलोगे, फौरन अपने मतलब बोल दिया होगा तुमने, मैं सुन नहीं पा रहा, लेकिन मुझे इतना लग रहा है कि तुमने बोल दिया होगा सर मेथाइल छोटा है। ठीक है, तो जो छोटा होगा ना, जो अल्काइल ग्रुप छोटी होगी, ऑक्सीजन को उसको दे देना। कह रहा भाई तुम पहले से छोटे हो, ले लो थोड़ा सा ऑक्सीजन, थोड़े बड़े हो जाओ। ऐसा कुछ फीलिंग होगा यहाँ पे, मतलब लोग आपस में बातचीत करेंगे, होता है वो माइंड में सेट करवा रहा हूँ मैं, बस लिख मत देना कहीं एग्जाम में जाके कि तुम छोटे हो इसीलिए वो मिल रहा है। ऐसा तुम लोग कर सकते हो, नहीं करोगे बट जानता हूँ। चलो, तो जो अल्काइल ग्रुप छोटा होगा, ऑक्सीजन उसके साथ रहना पसंद करेगा। ठीक है, ये सिस्टम हो गई। अब देखो, कॉमन नेम बच्चा लिखते वक्त अल्काइल, एल्काइल, ईथर,
एल्काइल, एल्काइल ईथर। अब मैं इन तीनों को फॉलो कराता हूं, 3 एग्जाम्पल भी मैंने आपके सामने लिया। ध्यान से देखो, यहां पे बच्चा एक मिथाइल है और एक एथाइल है। पहचान तो लोगे ना कि मिथाइल एथाइल। ये देखो CH2CH3, जरा पूरा मैच करोगे तो C2H5 ही होगा ना, C2H5 ही होगा ना। तो ये एथाइल है और ये मिथाइल है। अब हम लोग अपने सिस्टम पे चलते हैं। सिस्टम क्या बोल रहा था बच्चा? एल्क ऑक्सी एल्केन। अब दिमाग में ये सेट करना है कि ऑक्सी किसके साथ लगेगा यार। ये जो ऑक्सी लिखा है ये किसके साथ लगेगा? तो देखते हैं, ये बताओ मुझे, मिथाइल छोटा कि एथाइल छोटा? कहोगे सर मिथाइल छोटा, तो ये ऑक्सीजन मिथाइल ले लेगा, ये ऑक्सीजन मिथाइल ले लेगा। तो एल्क के जगह लिखा होगा बच्चा हम लोग मेथ। ओके, ऑक्सी लिख दो क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो जो छोटा होगा एल्काइल ग्रुप उसके साथ ऑक्सीजन रहना पसंद करता है। ठीक है, चलो मेथ ऑक्सी, फिर एल्क एन, यानी कि फिर से ये आ रहा एथ, एथ एन। ओके, मतलब मेथॉक्सी एथेन इसका नाम हो गया। क्या हो गया बच्चा? IUPAC नेम इसका मेथॉक्सी एथेन हो गया। जरा इसका कॉमन नेम चेक करते हैं क्या होता है। एल्काइल, एल्काइल ईथर है ना। चलो, ये है मेथाइल, ये है एथाइल। जरा ये बताओ, ABCD जब अल्फाबेटिकल हम लोग पढ़ते हैं तो ए पहले आता है, अरे पहले M आता है कि E आता है ABCD में? अभी नर्सरी में एडमिशन नहीं ना लिया आपने, ले लेंगे तो तब तो पता ही चल जाएगा। ठीक है, वैसे पढ़ के ही आए होगा नर्सरी में, फिर भी बता दो क्या होता है। मेथाइल M से चालू होता है, एथाइल कैसे चालू होता है? बोलो यार, मेथाइल M से, एथाइल E से। तो E पहले आता है कि M पहले आता है? तुरंत बोलोगे सर ABCD में तो E पहले आ रहा है, ABCDE। देखो मुझे भी आता है। ठीक है, समझ गया ना। चलो, तो E पहले आता है ना बच्चा, तो इसको पहले लिखना पड़ेगा। एथाइल क्या लिखेंगे? एथाइल। फिर कह रहा है एल्काइल, 2 बार एल्काइल, एल्काइल क्यों? एल्काइल, 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 एल्काइल ईथर। बहुत सिंपल है, कॉमन नेम बनाना यार। दो ओ के देखो, मैं ओ हूँ, क्या हूँ मैं? ओ। इधर एक मेरे साथ कोई जुड़ गया, इधर मेरे साथ कोई जुड़ गया, मैं तो हूँ ईथर। ठीक है, मैं हूँ ईथर का ओ, इधर मेरे साथ कोई, देखो मैं पूरे कैमरे में आ जाता हूँ, 1 सेकंड आ गया। ठीक है, इधर कोई एल्काइल ग्रुप, इधर कोई एल्काइल ग्रुप। अब मैं क्या करूँगा कि इनका नाम और इनका नाम, फिर मैं अपना नाम लगा दूंगा। ठीक है, इधर समझ लो चिंटू है, इधर पिंटू है, तो चिंटू, पिंटू, फिर मेरा नाम जानते ही होगे। ठीक है, यही वाला है मेरा नाम। ठीक है, जरा बताना क्या नाम है मेरा। ऐसे नहीं बता पाओगे अभी, बता लोगे। चलो, तो एथाइल, ठीक है, ये है एथाइल, और यहां पे अल्काइल की जगह देखो मेथाइल, तो एथाइल, मेथाइल, एथाइल, मेथाइल ईथर। बहुत सिंपल है यार, ये तो बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, कितना इजी। ईथर तो कुछ मतलब लग ही नहीं रहा, ईथर में दम नहीं है, बस चल रहा है, चलने दो, ईथर में कोई दम नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, इसका देखो दोनों बार सेम ले लिया हमने यार। दोनों बार हमने क्या लिया ना, CH3 सेम ले लिया इस बार। जरा देखते हैं। ठीक है, तो जब CH3 सेम है तो मैंने बोला था छोटे वाले कार्बन के साथ O जाता है। अब तो दोनों सर C है, मतलब इधर भी C1 है, इधर भी C1 है, कौन छोटा? किसी के साथ ले लो यार, जब दोनों एक ही जैसे हैं। तो चलो, मैं इसी के साथ मेरी इच्छा कर दी, मैंने ले लिया। मैं लिखूंगा बच्चा मेथ ऑक्सी, क्योंकि बोल रहा है ना एल्क ऑक्सी एल्केन, मेथ ऑक्सी एक कार्बन, फिर मेथ एन, इसी को फॉलो कराओ। एल्क ऑक्सी, मेथ ऑक्सी, एल्क एन, मेथ एन, और ऑक्सी उसी के साथ लगाना जो कार्बन छोटा होगा, जो एल्काइल ग्रुप छोटी होगी। जिस एल्काइल ग्रुप में कार्बन कम होंगे उसी के साथ ऑक्सी लगेंगे। O के दोनों तरफ कार्बन को चेक करना कि किसमें कार्बन कम है। O के दोनों तरफ के अल्काइल ग्रुप को चेक करना कि किसके पास किस अल्काइल ग्रुप के पास कार्बन कम है, उसी के साथ ऑक्सी लगा देना। ठीक है, चलो अब इसका कॉमन नेम चेक करो। एल्काइल, एल्काइल ईथर, तो बच्चा क्या हो सकता है? मेथाइल, मेथाइल ईथर, क्योंकि मेथाइल, मेथाइल ईथर। अब जरा देखो, 2 बार मेथाइल आ रहा है तो सिंपली लिख देंगे डाई मेथाइल ईथर। क्या लिखेंगे बच्चा? डाई मेथाइल ईथर। अब जरा तुम कहोगे सर ये तो डाई मेथाइल की स्टोरी कहां से आ गई सर? तो डाई मेथाइल पता है कहां से आया? डाई मेथाइल क्योंकि 2 बार मेथाइल है, तो मेथाइल, मेथाइल ईथर लिखने से अच्छा है 2 बार मेथाइल आ रहा है तो मैंने लिख दिया डाई मेथाइल ईथर। चलो, इसका नाम वीडियो पॉज करो और बताओ। ठीक है, या मैं बता दूं?
कि आप लोग बताना चाहोगे। अच्छा ठीक है, एक तो 3 ही एग्जाम्पल लिए हैं, उस पर भी कह रहे हैं कि आप बताओ। ठीक है चलो ठीक है, तुम लोग मुझे ही डांट रहे हो, कोई बात नहीं, डांट लो। चलो तो देखो 3 ही एग्जाम्पल है, उसमें क्या तुमको दूं क्या मैं लूँ, ठीक है। बट इसके अलावा आप ईथर के एग्जाम्पल निकाल के सॉल्व करना, समझ में आएगा। नहीं आएगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ से व्हाट्सएप नंबर निकालो मेरा, वहाँ से मेरे से डायरेक्ट जुड़ जाओ। ठीक है, डायरेक्ट जुड़ोगे, टॉकिंग शॉकिंग होगी हम लोग के बीच में, जो भी डाउट क्लियर हो करना होगा कर देंगे वहीं पे। देखो इधर भी एथाइल, इधर भी एथाइल, अब क्या होगा, तो जिसमें कार्बन, जिस एल्काइल के पास कार्बन कम उसके साथ ऑक्सी लगेगा। सर दोनों में तो 2 ही कार्बन है, तो किसके पास कम माने, तो भाई एक मानो ही मत ना, किसी के साथ ऑक्सी लगा दो, मैं इसी के साथ लगा देता हूं। चलो हो गया एथ ऑक्सी, देखो एल्क ऑक्सी, एथ ऑक्सी, एल्क एन, फिर एथ एन, एथ एन मतलब एथॉक्सी एथेन। ठीक है, एथॉक्सी एथेन। कॉमन नेम क्या होगा सर, एल्काइल एल्काइल ईथर, मतलब एथाइल एथाइल ईथर। इनका नाम फिर मैं अपना नाम लूंगा। ठीक है, मतलब एल्काइल एल्काइल ईथर मींस एथाइल एथाइल ईथर। और कितनी बार एथाइल आ रहा है, 2 बार, तो हम लोग बोलेंगे डाई एथाइल ईथर। ओके, डाई एथाइल ईथर। समझ में आ रहा है तो बोलो यस सर, नहीं आ रहा है तो बोलो नो सर। फिर कमेंट बॉक्स में डालो कि ईथर का और भी एग्जाम्पल कराएंगे। मैं ये शॉर्ट वीडियो सिर्फ एक एक के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मतलब कोई बच्चा थोड़ा मोड़ा अगर उसको जानकारी मिल जाए ना तो वो क्वेश्चंस बना लेगा, उसके लिए मैं ट्रैक पकड़ा हूँ। मैं मेरा देखो इस वीडियोस में एक वीडियोस में 10-10 मिनट की वीडियो ला रहा हूँ, लगभग 10 मिनट का। ठीक है, कुछ ज़्यादा कम हो रहा है, कोई 9 मिनट हो जा रहा है, कोई 14 मिनट, कोई 13 मिनट, तो नियर अबाउट 10 मिनट्स का है। तो इस 10 मिनट में हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ ट्रैक पे लाके छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं 100 एग्जाम्पल कराऊंगा ना, बहुत वीडियोस बड़ा हो जाएगा, आप देखेंगे भी नहीं, भाग जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ ट्रैक पे लाके छोड़ दे रहा हूँ, बाकी आप एग्जाम्पल निकालो और ट्रैक पे खुद चलो। ठीक है, अगर कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो फिर वहीं पे मेरे से मिलना। ठीक है, मेरे से मिलना, सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। ओके, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। और